सर्व सुगमता द्वितीय संस्करण अवरोध मुक्त वातावरण के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण मैनुअल। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। अनुक्रम: प्राक्कथन पृष्ठ रोमन 5, भूमिका पृष्ठ रोमन 7, आभार पृष्ठ रोमन 9, खंड 1, अध्याय 1, पाठ्यक्रम हेतु अनुकूलन पृष्ठ 1, अध्याय 2, अवधारणाएं, परिभाषाएं तथा शब्दावली पृष्ठ 3, अध्याय 3, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संवैधानिक प्रावधान तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पृष्ठ 9, अध्याय 4, व्यापक डिजाइन तथा सामाजिक इक्विटी अवयव पृष्ठ 14, खंड 2, अध्याय 1, निर्बाध परिवेश, अवरोध मुक्त परिवेश तथा व्यापक डिजाइन की अवधारणाएं पृष्ठ 24, अध्याय 2, मौलिक सुगमता संबंधी विशेषताएं समझना पृष्ठ 26, अध्याय 3, एंथ्रोपोमेट्रिक्स पृष्ठ 29, खंड 3, अध्याय 1, विकलांगता के बारे में जागरूकता पृष्ठ 33, अध्याय 2, विकलांगता सिमुलेशन अभ्यास आयोजित करने के लिए मार्ग निर्देश पृष्ठ 51, खंड 4, सुगमता युक्त डिजाइन हेतु विचार अध्याय 1, बाहरी परिवेश पृष्ठ 61, अध्याय 2, आंतरिक परिवेश पृष्ठ 82, अध्याय 3, आपातकाल में बाहर निकलना पृष्ठ 128, खंड 5, नियोजन व डिजाइन गाइड अध्याय 1, सड़क व छोटी सड़क का आधारभूत ढांचा पृष्ठ 134, अध्याय 2, स्टेडियम व ऑडिटोरियम पृष्ठ 140, अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता पृष्ठ 143, खंड 6, सभी के लिए पर्यटन सुविधा अध्याय 1, सुगम पर्यटन पृष्ठ 147, अध्याय 2, दिल्ली हाट का अध्ययन, सुगमता ऑडिट तथा रणनीतिक का कार्यान्वयन पृष्ठ 150, खंड 7, सभी के लिए गतिशीलता अध्याय 1, सुगम परिवहन पृष्ठ 166, अध्याय 2, सुगम बस शेल्टर पृष्ठ 164, खंड 8, सुगमता ऑडिट, सुविधाओं की जांच हेतु क्षेत्र का भ्रमण अध्याय 1, सुगमता सर्वेक्षण, ऑडिट आयोजन हेतु मार्ग निर्देश पृष्ठ 182, अध्याय 2, सुगमता सर्वेक्षण, पूर्व चयनित स्थल का ऑडिट पृष्ठ
187। अध्याय 3 मॉडल रिपोर्ट प्रस्तुति पर दिशा निर्देश, पृष्ठ 189। अध्याय 4 ऑडिट के पश्चात कार्यवाही, पृष्ठ 192। खंड 9 सुगमता ऑडिट जांच सूची। अध्याय 1 सामान्य बाहरी व अंदरूनी परिवेश, पृष्ठ 124। अध्याय 2 समुदाय सुगमता जांच सूची, पृष्ठ 204। खंड 10 प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। अध्याय 1 सचित्र प्रशिक्षण सामग्री, पृष्ठ 219। अध्याय 2 प्रस्तुति की योजना व संरचना कैसे, पृष्ठ 228। अध्याय 3 प्रशिक्षण मॉड्यूल, पृष्ठ 242। खंड 11 वकालत करने की तकनीक तथा प्रवीणता निर्माण। अध्याय 1 क्या है वकालत, पृष्ठ 249। अध्याय 2 वकालत प्रक्रिया के चरण, पृष्ठ 251। अध्याय 3 वकालत संबंधी संचार, पृष्ठ 254। संदर्भ ग्रंथ, पृष्ठ 258। पृष्ठ 1 खंड 1 अध्याय 1 पाठ्यक्रम हेतु अनुकूलन। परिचय। प्रशिक्षण हेतु नीति निर्देश सुगमता युक्त परिवेश तथा व्यापक डिजाइन के नियोजन की ओर कदम बढ़ाने में सहायक होते हैं। लक्ष्य। इन नीति निर्देशों का लक्ष्य अवरोधों को कम करने या न्यूनतम बनाने के लिए समाधानों पर प्रकाश डालना है। इससे सुरक्षित एवं स्वतंत्र गतिशीलता सुनिश्चित होती है तथा निर्माण व रखरखाव की लागत अनावश्यक रूप से या ज्यादा नहीं बढ़ती है। ये नीति निर्देश विकलांग व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। ये विकलांगजन शारीरिक, इंद्रिय संबंधी, पहचान संबंधी विकलांगताओं से पीड़ित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कम हो चुकी गतिशीलता जैसे अस्थायी बीमारी, हड्डी टूटना, मोच लगना, वायरल बुखार आदि जो भारी वजन वाले सामान लेकर चलते हैं, छोटे बच्चों वाले परिवारों, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाओं, अस्थायी रूप से बीमार, गुप्त विकलांगता के शिकार व्यक्ति जैसे मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति आदि को भी बेहतर डिजाइन वाली इमारतों के प्रयोग में सुविधा होती है। वास्तव में इससे प्रत्येक उपभोक्ता को लाभ होता है। नंबर 1 प्रतिभागी को प्रशिक्षित करना ताकि वे मास्टर ट्रेनर अर्थात प्रमुख प्रशिक्षक बने और प्रमोटर तथा संसाधन व्यक्ति की भूमिका निभाएं, जिससे निर्बाध परिवेश की स्थापना हो, साथ ही व्यापक डिजाइन व अवरोध मुक्त समाज स्थापित हो। नंबर 2 प्रतिभागियों को आपस में जोड़कर उनका नेटवर्क स्थापित किया जाए ताकि उनके अपने राज्य में व्यापक डिजाइन को प्रोत्साहन मिले। पृष्ठ 2 लक्ष्य समूह। वास्तविक इंजीनियर, शहरी नियोजक, सार्वजनिक यातायात नियोजक, सरकारी अधिकारी, विशेष शिक्षक, गतिशीलता प्रशिक्षक, समन्वयक, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, सीबीआर कर्मी, गैर सरकारी प्रतिनिधि जो विकलांगता संबंधी विषयों पर कार्य कर रहे हैं, विकलांग व्यक्ति तथा आत्मनिर्भर संगठनों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, विकलांग जन संगठन। प्रशिक्षण का अपेक्षित परिणाम। प्रतिभागी नंबर 1 व्यापक डिजाइन पर जागरूकता वर्धन कर सकते हैं। नंबर 2 उपयोग निर्माण पर डिजाइन अवधारणा लागू कर सकते हैं। नंबर 3 एजेंडा विषयों में निर्बाध परिवेश निर्माण में सहायता कर सकते हैं। नंबर 4 सरकार व गैर सरकारी संगठनों के बीच नेटवर्क स्थापित करके प्रवीणताओं को आपस में बांट सकते हैं तथा योजनाओं को लागू कर सकते हैं। पृष्ठ 3 अध्याय 2 अवधारणाएं, परिभाषाएं तथा शब्दावली।
अवधारणाएं। इसमें से अनेक ये मानकर चलते हैं कि अवरोध मुक्त परिवेश एक खर्चीला मामला है, पर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में यदि दीर्घकालिक लाभों पर विचार किया जाए तो ये सस्ता पड़ता है। एक अन्य उदाहरण ये है कि ये केवल व्हीलचेयर उपभोगकर्ताओं के लिए है और मात्र एक रैंप यानी ढलान बनाकर तथा एक बड़ा शौचालय बनाकर सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इससे अधिक गलत बात और कोई नहीं हो सकती। सुगमता किसके लिए होनी चाहिए? सभी के लिए। सुगमता केवल विकलांगों के लिए विषय नहीं है। ये सभी की भागीदारी आसान व अधिक प्रभावी बनाता है। इसमें निम्न शामिल हैं: 1. युवा लोग, 2. वरिष्ठ लोग, 3. वे लोग जो अलग अलग भाषा बोलते हैं जिनकी सीखने की शैली अलग अलग होती है, 4. वे लोग जिनकी बाधिता छिपी हुई होती है यथा मधुमेह, मिर्गी इत्यादि, 5. वे लोग जिनको अस्थायी बीमारी होती है, 6. गर्भवती महिलाएं, 7. माता पिता व अभिभावक गण और 8. भारी सामान लेकर चल रहे लोग। पृष्ठ 4। साथ ही उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जिन्हें देखने, सुनने, चलने, सीखने तथा बोलने में बाधिता होती है। ये बाधिता अल्प या गंभीर हो सकती है। ये भी आवश्यक नहीं है कि उनकी विकलांगता परिभाषा के दायरे में है या नहीं और उनकी बाधिता स्पष्ट है या नहीं। व्यापक डिजाइन अर्थात सभी के लिए डिजाइन, ये सभी के लिए है। ये छोटे बच्चों के माता पिताओं, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों सभी को एक साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। विशेष प्रकार के लोगों के लिए विशेष डिजाइन अलग अलग करता है, जबकि व्यापक डिजाइन उन्हें जोड़ता है। ये कितना खर्चीला है? सुगमता में सुधार का अर्थ अनिवार्य रूप से अधिक कीमत नहीं है। सुगमता की विशेषताएं यदि नियोजन के चरण से ही लागू की जाएं, तो पूरी परियोजना की लागत 1 से 2% ही बढ़ सकती है। पर यदि पहले से ही बनी बनाई इमारत में सुगमता लाने का प्रयास किया जाए तो लागत 3 गुना तक बढ़ सकती है। अतः यदि सुगमता की बात नियोजन या ब्लूप्रिंट स्तर से ही अपनाई जाए तो अधिक सहायक सिद्ध होती है। व्यापक डिजाइन किसका दायित्व? सभी का, क्योंकि ये समावेशी समाज है जिसमें सभी को भागीदारी करनी होती है। ये तभी हो सकता है जब सभी समर्पित हों तथा अपनी भूमिका निभाएं। सुगमता हम सभी के भविष्य के लिए एक सुनहरा सुनिवेश है। परिभाषाएं। विकलांगों के लिए विश्व कार्य योजना ये मानती है कि विकलांग व्यक्तियों का कोई समांगी समूह नहीं है। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी व हैंडीकैप की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं स्वीकार की थीं। इन तीनों में स्पष्ट अंतर है। पहले की शब्दावलियों में इनके अर्थ चिकित्सीय जांच के आधार पर लगाए जाते थे। नई परिभाषा में इनके स्पष्ट व सटीक अर्थ हैं। दृष्टि, श्रवण या वाणी विकलांगता युक्त जन तथा वे जो बाधित गतिविधि वाले हैं या वे जो चिकित्सा संबंधी विकलांगता युक्त हैं, विविध प्रकार के अवरोधों का सामना करते हैं। पृष्ठ 5। अनेकता में एकता के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तीनों शब्दों में अंतर स्पष्ट करना आवश्यक है। का इम्पेयरमेंट वास्तव में मनोवैज्ञानिक या शारीरिक विकृति है। इसके कारण शरीर की रचना या कार्य प्रणाली विकृत होती है। ये अस्थायी या स्थायी हो सकती है। इसमें शरीर के किसी अंग, भाग, ऊतक या किसी संरचना में विकृति, असमानता या कमी का होना शामिल होता है। मानसिक कार्य प्रणाली का तंत्र भी इसी में शामिल होता है। ख डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट के कारण उत्पन्न होने वाली सीमा या क्षमता का अभाव है, जिससे व्यक्ति वे कार्य नहीं कर पाता है जो आम आदमी के लिए सामान्य माने जाते हैं। डिसेबिलिटी अस्थायी या स्थायी हो सकती है तथा वापस पूर्व स्थिति में आने वाली या न आने वाली हो सकती है और ये बढ़ने वाली या कम होने वाली भी हो सकती है। ग हैंडीकैप वास्तव में इम्पेयरमेंट या विकलांगता तथा उन कार्यों को कर सकने में उत्पन्न सीमाओं या अवरोधों का परिणाम होता है जो कि आम व्यक्ति के लिए सामान्य होते हैं। अतः हैंडीकैप वास्तव में विकलांग व्यक्तियों तथा उनके परिवेश के बीच संबंध के रूप में देखा जाता है। गतिशीलता के लिए परिवेश में बने सांस्कृतिक, शारीरिक तथा सामाजिक अवरोध हैंडीकैप कहलाते हैं। इन अवयवों के अवरोध जो केवल विकलांग व्यक्तियों को बाधित नहीं करते हैं वरन वरिष्ठ लोगों को भी बाधित करते हैं, ये अन्य उपभोक्ताओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के विविध लोगों को बिना किसी अवरोध के सुरक्षित भौतिक परिवेश में चलने फिरने का अधिकार है। बना हुआ परिवेश जो विकलांगों के लिए सुरक्षा मानदंड, सुविधा तथा उपयोगिता के पैमाने को पूरा करता है, से सभी लाभान्वित होते हैं। सुगमता, परिवेश तथा सार्वजनिक यातायात। एशियाई व प्रशांत क्षेत्र के विकलांगों के लिए नए दशक तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार प्राथमिकता का क्षेत्र है। पृष्ठ 6। शब्दावलियां। इस मैनुअल में प्रयुक्त निम्न शब्दों के अर्थ इस खंड में दिए जा रहे हैं। सुगमता, वे साधन जो विकलांगता युक्त या विकलांगता रहित व्यक्तियों को किसी इमारत में प्रवेश करने व बाहर निकलने, बिना सहायता व अनावश्यक अवरोधों के बिना सुविधाओं तक पहुंचने व उपयोग करने में सहायक होते हैं। सुगम रास्ता, आइल, सुगमता युक्त पगडंडी का स्थान जो विभिन्न अवयवों के बीच होता है, जैसे पार्किंग स्थलों, सीटों व डेस्कों, जो अवयवों के उपयोग में उचित स्थान उपलब्ध कराता है। सुगम, किसी स्थल पर एक इमारत, सुविधा या उसका भाग जो इस मैनुअल के अनुरूप हो तथा जिस तक विकलांगों को पहुंचना, प्रवेश करना व उपयोग करना संभव हो। सुगम मार्ग, एक सतत अवरोध मुक्त पथ जो भवन या सुविधा के सभी सुगम अवयवों व स्थानों को जोड़ता हो तथा जिस पर व्हील चेयर का उपयोग करने वाले गंभीर विकलांग चल सके तथा जो अन्य प्रकार के विकलांगजनों के लिए भी सुरक्षित व प्रयोग लायक हो। अंदर के सुगम मार्गों में कॉरिडोर, रैंप, लिफ्ट, साफ व स्पष्ट फर्श का क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। बाहर व स्पष्ट फर्श का क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। बाहर के सुगम मार्गों में पार्किंग, सुगमता, आइसले, मोड़ों पर रैंप, टहलने वाले रास्ते, रैंप शामिल होते हैं। एम्बुलेटेड विकलांग, वो व्यक्ति जो व्यक्तिगत सहायता से या उसके बिना तथा जो प्रोस्थेसिस यानी कृत्रिम अंग, ऑर्थोसिस यानी कैलीपर, छड़ी, बैसाखी, चलने में सहायक उपकरण जैसे वॉकिंग एड का उपयोग करने वाले, समतल फर्श पर या उपयुक्त सीढ़ियों पर जिनमें सुविधाजनक हैंड रेल लगी हो। बेवेल्ट, चिकना झुका हुआ कोण जो दो सतहों के बीच हो, उदाहरण के तौर पर दो असमान सतहों के बीच का कोण जिस पर से व्हील चेयर सुविधाजनक तरीके से जा सके। पृष्ठ 7। जनता के प्रयोग में आने वाली इमारत, वो इमारत जिसके सभी भागों में या किसी एक भाग में आम जनता या जनता का एक समूह आता व प्रयोग करता हो या करने की इच्छा रखता हो। घूमने के लिए पथ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भवन के अंदर या बाहर घूमने का स्थान जिसमें टहलने के स्थान, आंगन, सीढ़ियों की लैंडिंग आदि शामिल होती हैं। साफ, निर्बाध। कर्ब या मोड़, यातायात लायक सतह पर किनारे के अवरोध। कर्ब रैंप यानी मोड़ पर रैंप, एक छोटा रैंप जो मोड़ पर बना होता है। ग्रैब बार, पकड़ने के लिए रेल या बार जो व्यक्ति को किसी कार्य विशेष में सहारा देने का कार्य करता है। हैंड रेल, एक रेल जो घूमने वाले क्षेत्र में जैसे कॉरिडोर, बीच के मार्ग, रैंप व सीढ़ियों आदि पर लगातार घूमने में सहायक सिद्ध होती है। मकान या आवासीय इमारत, निजी आवास, सार्वजनिक या निजी मिल्कियत वाले अपार्टमेंट व इमारतें। व्यक्तिगत शौचालय, विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे वाटर क्लोजेट, कंपार्टमेंट, वॉश बेसिन आदि। ऑपरेबल पार्ट्स, उपकरण का हिस्सा जो चीजों को प्रविष्ट कराने या निकालने, सक्रिय या निष्क्रिय करने, उपकरण को एडजस्ट करने में प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर सिक्के के लिए छेद, पुश बटन, हैंडल आदि। पृष्ठ 8। विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण या तो एम्बुलेंट विकलांग हो जाता है या व्हील चेयर उपभोक्ता हो जाता है या दृश्य, वाणी या श्रवण विकलांगता का शिकार हो जाता है या मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है या उसे सीखने संबंधी विकलांगता हो जाती है। सार्वजनिक इमारतें, निजी स्वामित्व या सरकारी इमारतें यथा व्यावसायिक कार्यालय, दुकानें, रेस्तरां आदि। सार्वजनिक उपयोग, अंदर व बाहर के कमरे तथा स्थान जो आम जनता के उपयोग में आते हैं। इमारत में या बाहर सुविधा आम उपयोग की हो सकती है, चाहे वो निजी स्वामित्व की हो या सार्वजनिक हो। रैंप, एक स्तर को दूसरे स्तर से जोड़ने वाला झुकाव युक्त ढलान। स्पेस, परिभाषित क्षेत्र
जैसे प्रसाधन कक्ष, हॉल, मिलन कक्ष, प्रवेश द्वार, भंडार कक्ष, रूम एल्कोव, आंगन या लॉबी आदि। सिंबल यानी संकेत, विकलांगों के लिए सुगमता का संकेत। टेक्टाइल यानी स्पर्श वाला, वो वस्तु जिसे स्पर्श द्वारा समझा जा सके। व्हील चेयर उपभोक्ता, वो व्यक्ति जो केवल व्हील चेयर के सहारे ही चल पाता है, उस स्थिति को छोड़कर जब वो यंत्र चालित यातायात के जरिए चलता है। पृष्ठ 9, अध्याय 3, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संवैधानिक प्रावधान तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। भारत की संसद ने अनेक अवसरों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है तथा विकलांगता से संबद्ध मामलों पर आगे कार्य करने हेतु कानून बनाए हैं। विकलांगता का पहली बार संविधान की 7वीं सूची में उल्लेख हुआ, जिससे राज्य सरकारों को विकलांगों व रोजगार न कर सकने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। बाद में भारतीय संविधान में हुए 73वें व 74वें संशोधन ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों, जिनमें विकलांग व मंदबुद्धि शामिल है, के हितों की सुरक्षा को संवैधानिक दायित्व मान लिया, जो कि 12वीं सूची में वर्णित है। भारत की संसद ने विकलांग व्यक्ति अर्थात समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी कानून 1995 पारित किया, जिससे सरकारों व स्थानीय प्रशासनों पर दायित्व आ गया कि वे इसके 8वें अध्याय के अनुसार भेदभाव रहित खंड 44 तथा 46 के अनुसार अवरोध मुक्त सुविधाएं उत्पन्न करें। धारा 44 कहती है, यातायात क्षेत्र के प्रतिष्ठान अपनी आर्थिक सीमाओं के अंदर तथा विकलांगों के हितों के विकास हेतु विशेष उपाय करेंगे ताकि क विकलांग व्यक्तियों की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए रेल के डिब्बों, बसों, जलयानों व वायुयानों को अनुकूलित करेंगे। ख रेल के डिब्बों, जलयानों, वायुयानों, प्रतीक्षा गृहों के शौचालयों को इस प्रकार अनुकूलित करेंगे कि व्हील चेयर धारक सुविधाजनक तरीके से उनका उपयोग कर सकेंगे। पृष्ठ 10, खंड 45 आशा करता है कि सरकारें आगे बताई गई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। क दृष्टिबाधित व्यक्तियों के हितार्थ सार्वजनिक सड़कों पर लाल बत्तियों के साथ साथ श्रव्य संकेतों की स्थापना। ख व्हील चेयर धारकों की सुगमता के लिए पगडंडियों पर रैंप व मोड़ों आदि पर उचित व्यवस्था। ग दृष्टिहीनों व अल्पदृष्टिवानों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की सतह पर एनग्रेविंग करना। घ दृष्टिहीनों या अल्पदृष्टिवानों के लिए रेलवे प्लेटफॉर्मों के किनारे पर एनग्रेविंग कराना। अंगा विकलांगता के लिए उचित संकेत आदि विकसित करना। सार्वजनिक स्थलों पर स्वतंत्र रूप से पहुंचने के अधिकार की सुरक्षा के लिए खंड 46 के अनुसार सरकारों व स्थानीय प्रशासनों के बीच गठजोड़ होना चाहिए ताकि क सार्वजनिक इमारतों में रैंप बने। ख एलिवेटरों व लिफ्टों में ब्रेल संकेत व श्रवण संकेत स्थापित हों। ग अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व अन्य चिकित्सीय देखरेख व पुनर्वास संस्थाओं में रैंप की व्यवस्था हो। विकलांगता कानून की कल्पना करने वालों को इस तथ्य से अवश्य परिचय था कि शिक्षण संस्थानों, वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्रों, कार्यस्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों में अवरोध मुक्त वातावरण के लिए इमारतों की सुगम डिजाइनों व प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता होती है। कानून के खंड 48 में सरकारों व स्थानीय प्रशासनों से अपेक्षा की गई है कि वे अनुसंधान को प्रोत्साहित व प्रायोजित करें। इसका अर्थ है कि कार्यालयों व कारखानों में सुधार किए जाएं। विकलांग व्यक्ति कानून 1995 की अनुवर्ती कार्यवाहियों के रूप में नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने यूनेस्केप के गठजोड़ से दिल्ली में अवरोध मुक्त क्षेत्र 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंद्रप्रस्थ एस्टेट में विकसित किए।
पृष्ठ 11। इससे CPWD शहरी मामलों व रोजगार मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण हेतु मार्ग निर्देश व स्थान संबंधी मानदंड तैयार किए। इसके आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों ने इस कानून के अंतर्गत बिल्डिंग बाय लॉज में उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश दिया गया। भारतीय मानकों के ब्यूरो ने विकलांग व्यक्तियों की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इमारतों में न्यूनतम प्रावधान किए हैं। ये कार्य राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड में 1983 में ही कर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की योजना आयोग की रिपोर्ट में विकलांग की सुगमता से जुड़े विषयों पर जोर दिया गया। कार्यान्वयन। अवरोध मुक्त डिजाइन से संबंधित मार्ग निर्देशों व विधायी उपायों के कार्यान्वयनों में अनेक अवरोध हैं। अवरोध मुक्त परिवेश को प्रोत्साहन देना एक नया कार्य क्षेत्र है। सुगमता में सुधार को तकनीकी व्यक्तियों के करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है। ये तकनीकी व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों के होते हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार का दायित्व होता है तथा ये परिवेश निर्माण से संबंधित होते हैं, जिनमें मुख्यतः आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इनमें यातायात तकनीकीविद तथा ट्रैफिक इंजीनियर तथा शहरी नियोजक शामिल होते हैं, जहां पर मार्ग निर्देश तथा विधायी उपाय भी उपलब्ध होते हैं। कमजोर कार्यान्वयन तथा नियमों को लागू करना गंभीर विषय ही बने रहते हैं। परिवेश निर्माण के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसियां व नियमों को पालन कराने वाली एजेंसियों में अपर्याप्त व्यवस्थित प्रयास होते रहे हैं। इस कारण नीति निर्माताओं व हर स्तर के तकनीकी कर्मियों को अवरोध मुक्त डिजाइन हेतु विकलांगों की पूर्ण भागीदारी समानता के आधार पर सुनिश्चित करनी चाहिए। अन्य उपभोक्ता वर्गों की बड़ी आबादी हेतु अवरोध मुक्त डिजाइन के लाभों के बारे में नीति निर्माताओं व तकनीकी कर्मियों में बहुत थोड़ी समझ है। वे ये नहीं जान पाते हैं कि अवरोध मुक्त परिवेश से बड़ी संख्या में उपभोक्ता लाभ उठाते हैं, जिनमें वरिष्ठ व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं, कमजोर या नाजुक शरीर वाले अस्थायी विकलांग तथा जिनमें छुपी हुई विकलांगता होती है शामिल होते हैं। पृष्ठ 12। उनकी सुगमता संबंधी आवश्यकताएं विकलांगों के समूह जैसी ही होती हैं। 3.1 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। धारा 9 सुगमता। सभी देश उन अवरोधों को हटाएंगे जिनका सामना विकलांगजन इमारतों, बाहर यातायात, सूचना, संचार तथा सेवाओं में शहरी व ग्रामीण इलाकों में करते हैं। इस प्रकार विकलांगजन स्वतंत्रता पूर्वक रह पाएंगे। वे निम्न के लिए नियम बनाएंगे तथा उसका कार्यान्वयन भी करेंगे। का इमारतों, सड़कों, यातायात अंदर व बाहर की चीजों, उदाहरण के तौर पर स्कूलों, मकानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों व कार्यस्थलों। ख सूचनाओं, संवादों तथा अन्य चीजों जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं तथा आपातकालीन सेवाओं। सभी देश निम्न के लिए भी कार्यवाही करेंगे। क आम जनता के लिए खुले स्थलों व सेवाओं में सुगमता हेतु न्यूनतम मानदंड निर्धारित करना तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ख ये सुनिश्चित करना कि निजी व्यवसाय व संगठन जो आम जनता के लिए खुले होते हैं विकलांगजनों के लिए सुगम हो। ग जो लोग सुगमता विषय से जुड़े हों उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया जाए कि सुगमता के मामलों में विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या हैं। घ सार्वजनिक इमारतों में ब्रेल संकेतों व आसानी से पढ़े व समझे जा सकने वाले संकेतों को लगाना। अंगा उपयुक्त सहायता जैसे पाठक, सांकेतिक भाषा अनुवाद, गाइड उपलब्ध कराना ताकि विकलांगजन सार्वजनिक इमारतों तक पहुंच सकें। च आवश्यकता अनुसार अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना ताकि विकलांगजन सूचनाओं तक पहुंच सकें। पृष्ठ 13। 6 विकलांगों के लिए नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने को प्रोत्साहन देना। जब भी प्रौद्योगिकी की तलाश हो या नई प्रौद्योगिकी उत्पन्न की जा रही हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुगमता के विषय को ध्यान में लिया जाए ताकि प्रौद्योगिकी स्थल को न्यूनतम कीमत पर सुगम बनाया जा सके। पृष्ठ 14। अध्याय 4 व्यापक डिजाइन तथा सामाजिक इक्विटी अवयव।
सुगमता। बने बनाए परिवेश तक सुगमता समाज में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। ये स्वीकार किया जाता है कि किसी एक समय में 15 से 20% आबादी एक निश्चित स्तर की विकलांगता का सामना करती है और ये अस्थायी या स्थायी प्रकार की हो सकती है। विकलांगों द्वारा सामना किए जाने वाले अवरोध। जो लोग इमारतों की परिकल्पना करते हैं, डिजाइन करते हैं, निर्माण करते हैं या प्रबंध करते हैं या यही गतिविधियां बाहरी परिवेश के लिए करते हैं, उन्हें सभी का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जिस व्यक्ति को हृदय रोग होगा या पैर में फ्रैक्चर होगा, उसको सीढ़ियों पर चढ़ना कठिन लगेगा या असंभव ही लगेगा। यदि उसकी पकड़ कमजोर होगी तो उसे चिकना गोलाकार डोर नॉब इस्तेमाल करने में कठिन लगेगा। जिस व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होगी, उसे सड़क का फर्नीचर आदि जो पृष्ठभूमि से अलग न चमकता हो, खतरनाक सिद्ध होगा। एक सीढ़ी भी उस व्यक्ति को जो पहियों वाला सूटकेस लेकर चल रहा हो या व्हील चेयर पर चल रहा हो, प्रवेश को असंभव बना सकती है। पृष्ठ 15। ज्यादातर परिवेश कुछ कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं तथा ये विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं। विकलांगों के लिए डिजाइन के नाम पर डिजाइनरों व इंजीनियरों द्वारा इमारतों में टॉयलेट व रैंप के जरिए से व्हीलचेयर धारकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। रंगों का सम्मिश्रण, प्रकाश व्यवस्था, लूप तंत्र की अनुपस्थिति, कमजोर ध्वनि व्यवस्था को शायद ही ध्यान में रखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप डिजाइन प्रक्रिया में विकलांगों की आवश्यकताओं व बहुसंख्यक समाज के उन लोगों जो अन्य प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ित हैं की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाता है। अच्छी डिजाइन, चाहे वो इमारत की हो, अंदर की हो या सड़क की, समावेशी प्रकृति की होनी चाहिए। ये माना जा चुका है कि समावेशी डिजाइन या व्यापक डिजाइन बनाए गए परिवेश को प्रयोग करने वालों की गुणवत्ता बढ़ाता है, वरन ये एक जिम्मेदार संगठन के सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का भी बखान करता है। जबकि विकलांग व्यक्ति कानून 1995 तथा अन्य इमारतों के कोड अवरोध मुक्त वातावरण के न्यूनतम मानदंडों को व्यक्त करते हैं। व्यापक डिजाइन एक तेजी से बढ़ता विश्वव्यापी रुझान है जो इमारतों या यातायात कोडों से आगे जाता है तथा इससे जो परिवेश निर्मित होता है वो बगैर किसी परिवर्तन के सभी के द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें बिना सीढ़ियों या स्तर में अंतर वाले प्रवेश द्वार होते हैं, साथ ही बहुउपयोगी टॉयलेट जिसमें पकड़ने के लिए ग्रैब बार, रोल इन शावर भी होते हैं। पृष्ठ 16। व्यापक सुगमता। व्यापक सुगमता एक प्रमुख अवधारणा है जो ये बतलाती है कि सभी प्रकार के परिवेश सभी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले होने चाहिए। इसमें क्षमता का ध्यान नहीं रखना चाहिए। हर व्यक्ति भिन्न है और कोई औसत व्यक्ति नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक सुगमता सभी को लाभ पहुंचाएगी तथा विकलांग व्यक्ति, छोटे या लंबे कद के व्यक्ति, बोझ उठाने वाले व्यक्ति, सामान पहुंचाने वाले व्यक्ति आदि सभी बने हुए व बाहरी परिवेश तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेंगे। बने हुए परिवेश में सुगमता सुनिश्चित करना उच्चतम मानदंड होता है। ऐसे अनेक आवश्यक आधार होते हैं जिनको पूरा करना होता है। नीचे इन पर प्रकाश डाला गया है तथा इनमें से कुछ प्रभावकारी कारकों का विवरण भी दिया गया है। प्रबंधन, सुगमता हैंडबुक, सुगमता तथा सुरक्षा, जिम्मेदारियां व समर्पण। यातायात, इमारत में प्रवेश, स्थिति, बसने वाले क्षेत्र। बाहरी परिवेश, कार पार्किंग, रास्ते, रैंप, सीढ़ियां तथा प्रवेश द्वार। ऊर्ध्व या क्षैतिज प्रवाह, सीढ़ियां व जीने, लिफ्ट, कॉरिडोर व आंतरिक द्वार। सुविधाएं, स्वागत कक्ष, टॉयलेट, बैठने का क्षेत्र, कपड़े बदलने के कक्ष, रेस्टोरेंट, नाश्ते का कक्ष। आंतरिक डिजाइन, प्रकाश, रंग, कंट्रास्ट, फिक्सचर, फर्नीचर आदि। आपातकालीन व्यवस्थाएं, आपातकालीन उपकरण, अलार्म, निशान तंत्र, खाली करने के लिए उपकरण, खाली करने की योजना। संचार सुविधाएं, निशान तंत्र, टेलीफोन, स्पर्श संबंधी विशेषताएं, ध्वनि तंत्र। समाज में सभी को पूरी तरह भागीदारी निभाने योग्य होना चाहिए। इसमें निर्मित परिवेश में सुगमता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सुगमता का ऑडिट अनेक चरणों में से पहला चरण है, जो निर्मित परिवेश की सुगमता के सुधार में सहायक सिद्ध होती है। सामाजिक समानता अवयव। व्यापक डिजाइन के अनुसार महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मकान एक सामान्य अपार्टमेंट या इमारत जैसा दिखता व महसूस होता है। अतः उस डिजाइन पर निर्भर करने से जो लोगों को उनकी विकलांगता के आधार पर अलग करती है, उदाहरण के तौर पर श्रवण बाधिता बनाम अल्प गतिशीलता। पृष्ठ 17। दूसरी ओर व्यापक डिजाइन का उद्देश्य होता है ऐसे उत्पाद या परिवेश विकसित किए जाएं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग किए जा सके और इनमें विकलांगजन अवश्य शामिल होने चाहिए। जैसा कि पहले देखा जा चुका है, अनेक डिजाइनर जिनमें कपड़ों, उत्पादों, यातायात तंत्रों, इमारतों के डिजाइनर शामिल हैं, अभी तक पूर्ण मानव माने जाने वाले लोगों के लिए डिजाइन करते रहे हैं। अतः ये स्पष्ट है कि डिजाइन में पूर्णता लाने का मामला अभी अधूरा है। अतः अनेक बार डिजाइन में प्रयुक्त एंथ्रोपोमेट्री किसी तरह ये नहीं बतलाती है कि ये हर उपभोक्ता के लिए है। वे उपभोक्ता जिसके लिए ये परिवेश डिजाइन किया जाता है, इसका उपयोग करते समय सुविधा का अनुभव नहीं रखते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, बड़े, विकलांगजन शामिल होते हैं जो पूर्ण व्यक्ति की छवि में फिट नहीं होते हैं। ये सभी दावेदारों, निर्माण कंपनियों तथा निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे नियोजन या ब्लूप्रिंट की स्थिति से ही निर्मित व बाहरी परिवेश में व्यापक डिजाइन उपलब्ध कराएं। इस प्रकार वे समाज में सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएंगे। एक समावेशी समाज में जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं, ऐसा तभी हो पाता है जब सभी लोग इसके लिए समर्पित हों और अपनी भूमिका निभाएं। व्यापक डिजाइन परिभाषित करना। ये आमतौर पर माना जाता है कि यूनिवर्सल या व्यापक डिजाइन शब्द का पहला उपयोग 1980 के दशक में अमेरिकी आर्किटेक्ट रोनाल्ड एल मेस FAIA ने किया था। इसके पश्चात व्यापक डिजाइन की अवधारणा पूरे विश्व में फैलती गई और इसने अन्य संबद्ध अवधारणाओं को प्रभावित किया और जोड़ा। ये है सभी के लिए डिजाइन, जीवन भर के लिए डिजाइन व समावेशी डिजाइन। ये परिभाषित किया गया कि उत्पादों व परिवेशों की डिजाइन सभी के लिए उपयोग लायक होनी चाहिए। ये उपयोग अधिकतम संभव होना चाहिए तथा बिना विशेष डिजाइन या अनुकूलित डिजाइन के होना चाहिए। रॉन मेस 1988। व्यापक डिजाइन का अर्थ है सभी के लिए डिजाइन, जिसका अर्थ है उत्पाद व इमारतें सभी के प्रवेश के लायक होनी चाहिए और सभी के उपयोग लायक होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर लंबे व छोटे कद के लोग, मोटे व पतले शरीर के लोग, बड़े व युवा लोग, स्त्रियां व पुरुष, बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले सभी उसको उपयोग कर सकते हैं। पृष्ठ 18। उदाहरण के तौर पर परंपरागत गोल आकार का डोर नॉब पकड़ने व घुमाने में कठिन होता है। ये कठिनाई उन लोगों को होती है जिनके हाथों या ऊपरी अंगों में विकलांगता होती है। आर्थराइटिस के रोगी इनमें प्रमुख होते हैं। लीवर हैंडल बिना पकड़े और घुमाए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का हैंडल न केवल उनके लिए ही लाभदायक नहीं जिनके हाथ ठीक नहीं हैं। सभी लोग दरवाजे को कोहनी, बाजू या हाथ के पीछे से खोल सकते हैं। व्हीलचेयर द्वारा पहुंचे जा सकने वाला टॉयलेट सामान्य टॉयलेट से बड़ा होता है, पर व्यापक डिजाइन के आधार पर बना टॉयलेट व्हीलचेयर उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए ज्यादा स्थान घेरता है, पर साथ ही उनमें अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं, यथा बच्चों के लिए डायपर बदलने वाली टेबलें, गर्भवती महिलाओं के लिए पकड़ने हेतु बार आदि। पुरुषों व महिलाओं के लिए सुगम टॉयलेट कक्ष उपलब्ध कराने के अलावा लिंग निरपेक्ष या पारिवारिक टॉयलेट कक्ष भी बनाया जा सकता है। टॉयलेट का प्रकार उस शर्मिंदगी से बचाता है जब एक आदमी अपनी युवा लड़की को वहां तक पहुंचाता है, एक महिला अपने बूढ़े पिता को, एक पत्नी अपने पति को ले जाती है जो कि गंभीर रूप से विकलांग होता है। ये बाथरूम उन लोगों की आवश्यकताएं पूरा करता है जिनकी शारीरिक क्षमताएं अनेक प्रकार की होती हैं। पृष्ठ 19। सुगम डिजाइन व्यापक डिजाइन से भिन्न होती है। सुगम डिजाइन का अर्थ वे उत्पाद व सेवाएं हैं जो विकलांग व्यक्तियों तक पहुंचने व उपयोग किए जा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए ये आमतौर पर डिजाइन की जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सीढ़ियों के अलावा प्रवेश द्वार पर रैंप भी लगाया जाता है।
व्यापक डिजाइन तरीके में उपभोक्ता के प्रति ध्यान भिन्न तरीके से रखा जाता है, क्योंकि उत्पाद व इमारत सभी के लिए सुगम व उपयोग योग्य होनी चाहिए। इनमें विकलांगजन भी शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत अलग से सुविधा प्रदान करने के स्थान पर एकीकृत हल निकालना चाहिए, जिसमें विकलांगजनों के अलावा शेष आबादी का भी ध्यान रखा जाता है। व्यापक डिजाइन के सिद्धांत। व्यापक डिजाइन के 7 सिद्धांत होते हैं। 1. सभी के लिए समानता के आधार पर उपयोग। 2. उपयोग में लचीलापन। 3. सरल व कल्पना के अनुसार उपयोग। 4. समझने योग्य सूचनाएं। 5. त्रुटियों के लिए सहायता। 6. कम शारीरिक प्रयास। 7. पहुंचने व उपयोग हेतु आकार व स्थान। सिद्धांत व मार्ग निर्देश। सिद्धांत 1. समानता के आधार पर उपयोग। विविध प्रकार की क्षमता वालों के लिए डिजाइन उपयोगी व बिकाऊ हो। मार्ग निर्देश। सभी उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु एक जैसे साधन उपलब्ध कराए जाएं, जहां तक संभव हो एक जैसे हों तथा यदि न संभव हो तो समतुल्य हो। किसी भी उपभोक्ता पर न तो कोई ठप्पा लगे और न ही उससे अलग किया जाए। निजी जीवन, सुरक्षा व संरक्षा का प्रावधान सभी उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। सभी उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन को आकर्षक बनाया जाना चाहिए। पृष्ठ 20। सिद्धांत 2. उपयोग में लचीलापन। डिजाइन में विविध प्रकार की व्यक्तिगत पसंदें व क्षमताएं खप सकती हैं। मार्गदर्शन। उपयोग के तरीकों में विकल्प उपलब्ध कराना, बाएं या दाएं हाथ प्रयोग करने वालों की सुगमता व उपयोग शामिल करना, उपभोक्ता की शुद्धता व सटीकता को आगे बढ़ाना, उपभोक्ता की गति को अनुकूलता उपलब्ध कराना। सिद्धांत 3. सरल व कल्पना के आधार पर। डिजाइन का उपयोग समझने में सरल होता है और इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता है कि उपभोक्ता का अनुभव, ज्ञान, भाषा, प्रवीणता या वर्तमान में ध्यान देने का स्तर क्या है। मार्ग निर्देश। अनावश्यक जटिलताएं समाप्त करना, उपभोक्ता की अपेक्षा व कल्पना के अनुसार, बड़ी सीमा तक साक्षरता व भाषा प्रवीणता को शामिल करना, सूचनाओं को उनकी महत्ता के अनुसार व्यवस्थित करना, प्रभावी रूप से इशारे व फीडबैक उपलब्ध कराना, ये कार्य के दौरान तथा बाद में भी होता है। सिद्धांत 4. समझने योग्य सूचना। डिजाइन उपभोक्ता को आवश्यक सूचनाएं प्रभावी रूप से देता है तथा इस प्रक्रिया पर आसपास की स्थिति या उपभोक्ता की इंद्रियों संबंधी क्षमताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृष्ठ 21। मार्ग निर्देश। विभिन्न तरीकों द्वारा आवश्यक सूचनाओं की प्रस्तुति, इनमें से एक या अधिक का दोहराव हो सकता है। ये है चित्र, मौखिक, स्पर्श माध्यम। आवश्यक सूचनाओं तथा इसके आसपास या पृष्ठभूमि के बीच पर्याप्त कंट्रास्ट उपलब्ध कराना, आवश्यक सूचना को अधिकतम पठनीय बनाना, अवयवों को इस प्रकार अलग अलग किया जाए कि उनका वर्णन किया जा सके। उदाहरण के लिए निर्देश आदि देना सरल बनाया जाए। अनेक प्रकार की तकनीकों या उपकरणों जिनका उपयोग इंद्रिय संबंधी विकलांगता वाले लोग करते हैं के साथ जुड़ सकने की क्षमता उपलब्ध कराना। सिद्धांत 5. त्रुटियों के प्रति सहिष्णुता। डिजाइन खतरों को न्यूनतम करती है तथा दुर्घटनाओं या अवांछित गतिविधियों के दुष्परिणामों को भी कम करती है। मार्ग निर्देश। खतरों व त्रुटियों को न्यूनतम बनाने के लिए अवयवों को व्यवस्थित करना, सबसे अधिक उपयोग किए अवयवों, सबसे सुगम, खतरनाक अवयवों को अलग करना, अलग किए हुए या कवच युक्त, खतरों व त्रुटियों की चेतावनियां उपलब्ध करना, असफल होने पर भी सुरक्षित होने की विशेषताएं उपलब्ध कराना, इन कामों में जिनमें सतर्कता की आवश्यकता होती है में अनायास गतिविधियों को हतोत्साहित करना। सिद्धांत 6. कम शारीरिक प्रयास। डिजाइन का उपयोग दक्षता पूर्वक व सुविधाजनक तरीके से हो सकता है और न्यूनतम थकान होती है। पृष्ठ 22। मार्ग निर्देश। उपभोक्ता को निरपेक्ष शारीरिक स्थिति को बनाए रखने देना चाहिए, उपयुक्त परिचालन बल उपयोग करने देना चाहिए, दोहराने वाले बल का न्यूनतम उपयोग होना चाहिए, लगातार शारीरिक प्रयास को न्यूनतम करना चाहिए। सिद्धांत 7.
पहुंचने व उपयोग के लिए आकार व स्थान। पहुंचने, अदल बदल करने तथा उपयोग हेतु उचित आकार व स्थान दिया जाना चाहिए तथा इसमें उपभोक्ता के शारीरिक आकार, मुद्रा या गतिशीलता की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मार्ग निर्देश। किसी बैठे या खड़े उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण अवयवों को देखने के लिए स्पष्ट स्थान उपलब्ध कराना। किसी भी बैठे या खड़े उपभोक्ता के लिए सभी अवयवों तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचने की व्यवस्था करना। हाथ व पकड़ के आकार में परिवर्तन को शामिल करना। सहायक उपकरणों के प्रयोग तथा व्यक्तिगत सहायता के उपयोग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना। स्रोत: व्यापक डिजाइन, स्पष्टीकरण व विकास, रूपांतरण 2.04/1/97। कॉपीराइट 1997। NC स्टेट यूनिवर्सिटी, द सेंटर फॉर यूनिवर्सल डिजाइन, कॉलेज ऑफ डिजाइन की पहल पर। यूनिवर्सल डिजाइन के एडवोकेटों द्वारा संकलन, आकारादिक्रम में सूचीबद्ध। बैट्रिये रोज कोनेल, माइक जोन्स, रोन मेस, जिम म्यूलर, अबीर मलिक, एलन ऑस्ट्रॉफ, जॉन सैनफोर्ड, ईड स्टेनफील्ड, मॉली स्टोरी तथा ग्रेग वॉन्डेर हेडेन। पृष्ठ 23। व्यापक डिजाइन का कार्यान्वयन। व्यापक डिजाइन तथा सुगमता एक दूसरे से जुड़े हुए पर समानांतर तरीके से विकसित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी गतिविधि सुगमता कोड का पालन रहा है। सुनिश्चित करने के लिए सुगमता आंदोलन तथा व्यापक डिजाइन का दार्शनिक आधार एक जैसा ही है, यथा समावेश, पूर्ण भागीदारी तथा सामाजिक बराबरी। व्यापक डिजाइन सुगमता के दायरे से आगे है तथा ये सभी को शामिल करता है। ये एकीकृत तथा मुख्य धारा वाले उत्पादों, परिवेश की विशेषताओं तथा सेवाओं को बढ़ाता है। यहाँ पिरामिड के आकार का एक चित्र प्रदर्शित किया गया है जो नीचे से ऊपर को दर्शाता है। इसमें सबसे नीचे व्यापक डिजाइन, अनुकूलन, सहायक प्रौद्योगिकी, जनशक्ति संसाधन क्रमशः नीचे से ऊपर अंकित हैं।